समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साइकिल चलाओ जोरों से, प्रदेश बचाओ जोरों से, जोरों से प्रदेश बचाओ जोरों से। तेजू भैया जिंदाबाद, तेजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। संतोष साक जी, आज साइकिल यात्रा का आयोजन है, क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का? साइकिल माननीय जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, सरकार के विरोध में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग साइकिल रैली का प्रायोजन कर रहे हैं। कृषि का काले कानून, कृषि विरोधी सरकार, छात्र विरोधी, किसान विरोधी सरकार के उपलक्ष्य में हम लोग जो साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो कितना युवा जुड़ चुका है साइकिल रैली में भाग लेने के? बहुत युवा आएगा, हजारों युवा साथ चलेगा, सभी ब्लॉक से, हर गांव से लोग जुड़े हुए हैं। योगी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो योगी सरकार हर जगह फैल हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। शिक्षा अगर देख लीजिए, कहीं कोई स्कूल नहीं चलाए, कोई व्यवस्था नहीं उन्होंने की है। दशरथ सिंह जी, काफ़ी युवा आ चुका है सैफई में साइकिल यात्रा में भाग लेने के लिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये युवाओं का जोश है ये सरकार के खिलाफ, क्योंकि पूरा युवा यूपी का बेरोजगार है। जैसे गवर्नमेंट ने रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, तो हमारी समझ से 2 लाख को भी नहीं दिया होगा। ये तो बेरोजगार जो आज घूम रहे हैं सड़कों पे, अभी तो कम मालूम पड़ रहे हैं आपको। अब देखिए धीरे धीरे कितना युवा रोड पे आ रहा है, कितनी महंगाई इस गवर्नमेंट ने कर दी है, और इसकी जितनी दमनकारी नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ हैं, उनके सब विरोध में युवा है पूरा। ब्रजेश यादव और पप्पू जी, ये साइकिल यात्रा का आयोजन है, जो क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का? ये बेरोजगारी, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, देख रहे हैं आप क्या स्थिति है। ये सरकार ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में नहीं थी तब कुछ कहती थी, अब कुछ कहती है। पहले कहती थी देखिए सिलेंडर 350 रुपये हो गया है, डीजल 50 रुपये है, पेट्रोल 60 रुपये है। अब पेट्रोल की कीमत क्या है, 100 रुपये से ऊपर जा रही है, डीजल 90 रुपये है। ये बेरोजगारी है और इसी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार ने 4.5 में क्या विकास कार्य किए प्रदेश में? कोई विकास कार्य नहीं किया है, विनाश तो किया है, विकास कुछ नहीं किया है। गणेश फौजी जी, ये साइकिल यात्रा का आयोजन है समाजवादी पार्टी द्वारा, क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का? बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार। तो आपको क्या लगता है योगी सरकार द्वारा कोई कार्य किए गए 4.5 साल में? कोई कार्य नहीं किए गए, केवल बेवकूफ़ बनाया गया जनता को। तो जनता का क्या मूड है 2022 में, क्या लग रहा है आपको? सपा की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। गिरीश पाल जी, आज समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है बड़े स्तर पर, इस अवसर पर क्या आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश का युवाओं का जो है पूरा तन मन धन पूरा सहयोग है समाजवादी पार्टी के लिए, और बहुत अच्छे बहुमत से अब की समाजवादी पार्टी आएगी। तो आपको क्या लग रहा है 2022 में क्या स्पष्ट बहुमत में सपा सरकार बना रही है? बहुमत में और स्पष्ट आगे भी समाजवादी पार्टी। योगी सरकार ने कोई विकास कार्य किया 4.5 साल में? सब झूठा है, नंबर 1 का झूठ। रामनेश मंत्री जी, आज साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो युवाओं में उत्साह और जो आज का जो भावना है, वो इससे प्रतीत होता है कि आगे चलकर अखिलेश यादव की सरकार आएगी और आकर के ही बचेगी। यदि प्रशासन में यदि बेईमानी न हुई, तो यदि प्रशासन गड़बड़ करता है उसकी जिम्मेदारी नहीं। इसलिए मैं ये करता हूँ कि मशीनों का सुधार किया जाए अच्छी तरह से, और दावा करता हूँ मैं सरकार आगे बना के दिखाऊंगा। तो आप किससे चुनाव चाह रहे हैं, मशीन से चाह रहे हैं या बैलेट पेपर से चुनाव? बैलेट पेपर से चाह रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए तो दावा करता हूँ तो आ जाए सरकार, कोई भी सरकार तैयार है लड़ने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। राजकुमार जी, आज की साइकिल यात्रा में जो भीड़ देख रहा हूँ उसमें सबसे युवा मुझे आप ही दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का जो समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित की गई है? देखिए, सरकार के खिलाफ अब इस देश का युवा जाग चुका है, और जिस तरीका से महंगाई बढ़ी है प्रदेश में, इस देश का युवा बहुत दुखी हो चुका है। युवा जितना दुखी हुआ, किसान, छात्र, मजदूर, नौजवान सब लोग सड़क पे आ चुके हैं। इस सरकार के खिलाफ इस देश का नौजवान, किसान सब लोग जाग चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी को बता देना चाहता हूँ कि आप जिसे जेल में डालते हो, इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिएगा कि जब तक जेल में जगह रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। हम समाजवादी लोग हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे 2022 में जब समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरीका से आपने इस देश के नौजवान किसानों पर अत्याचार किया है, और किसान जिस तरीका से अभी बिजली विभागों में आप लोगों ने देखी होगा कि लूट मच गई है,
किसान बेचारा अगर 1 बीघा खेत अपना टिल्लू से भर लेता है तो उसका 1 लाख रुपए का चालान कर दिया जाता है। आप देख लीजिएगा इस सरकार में किस तरीका से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, और जिस तरीका से इस देश के BCCI सेक्रेटरी बना दिया गया है। अमित शाह जी का बेटा अगर BCCI का सेक्रेटरी बनता है और हम लोग खेतों में सांड को रखेंगे। इस देश में जिस तरीका से लोकतंत्र के साथ हत्या हो रही है और इतनी बुरी दिशा कभी नहीं इस देश में हुई होगी। ऐसी परिस्थितियां 2 स्थितियों में जन्म लेती हैं होने पर, एक तब जब देश का शासक जनता से डर जाता है और दूसरी तब जब जनता को शत्रु मान लेता है। माननीय मोदी जी ने इस देश की जनता को शत्रु मान लिया है। अगर वो जनता मानते तो इस तरीका से अत्याचार किसान के ऊपर नहीं होता। इस तरीका से जिस तरीका से 7 महीने से ऊपर हो गए किसान बेचारा आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर टिका है, क्यों नहीं अपने काले कानूनों को वापस ले रही है सरकार। प्रधान जी, आज समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी युवा आप देख रहे हैं, काफ़ी युवा आ चुका है यहाँ सैफी में, तो क्या उद्देश्य है जो है साइकिल यात्रा का? मानवर आदरणीय श्री बलराम सिंह यादव जो संरक्षक समाजवादी पार्टी के, और हमारे युवा क्रांतिकारी नेता श्री अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये जो सरकार दमन कर रही है किसानों का, महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, मजदूर भूखों मर रहा है, किसान पानी लगाता है, बिजली के लोग जा करके उन्हें पानी नहीं लगाने देते, किसान अपनी फसल धान की रोपाई नहीं कर पा रहा है, बेरोजगार नौजवान रोजी के लिए दर ठोकरें खा रहे हैं। यही नहीं, जब अपनी मांगे रखते हैं तो सरकारी जो गुंडे हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार देशभक्त मानती है, वो उन्हें बिना कसूर नौजवानों को प्रताड़ित करती है, विभिन्न धाराओं में उनके भविष्य को चौपट करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करती है। इन नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि सारे प्रदेश में हर तहसील पर नौजवान साइकिल चलाकर किसानों की समस्याओं को अवगत कराएं, बहन बेटियों को सचेत करें कि उनकी इज्जत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए ये साइकिल यात्रा हम हर तहसील पर निकाल रहे हैं। आज इस तहसील पर आदरणीय श्री तेज प्रताप सिंह यादव पूर्व सांसद मैनपुरी हमारे नेता हैं। आज की रैली की अगुवाई तहसील सफाई से करेंगे और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष साग जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप सारी व्यवस्था देख रहे हैं और हजारों नौजवान जो आपने देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये नौजवान सरकार को जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध में गांव-गांव, गली-गली में साइकिल द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे और जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं उखड़ जाती है तब तक ये साइकिल बंद नहीं होगी। अरुणेंद्र यादव प्रधान जी, ये आज समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया बड़े स्तर पर, तो काफ़ी युवा जुड़ चुका है साइकिल यात्रा के लिए, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप युवाओं को? आज जो पूरे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अराजकता के साथ अपना कार्यकाल चलाया जा रहा है, उसका बिल्कुल ये आखिरी कील साबित होगी आज की साइकिल यात्रा। आज से ही एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश देने का काम किया है साइकिल यात्रा के द्वारा कि अब हम लोग चुनाव में पूरी तत्परता के साथ लग जाएंगे और पूरी मेहनत करके इस जनता विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हर हाल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। राकेश यादव जी, समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इस साइकिल यात्रा का? इसमें लोगों को बताना है, सब लोगों को चुनाव भी आ गया है और जयश्री मिश्रा जी की वो है तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने क्या विकास कार्य किए हैं योगी सरकार ने 4.5 साल में? सरकार चल रही है वो कुछ भी नहीं कर रही है, कहते हैं सब केवल लोगों को बेकार है।
विजय यादव जी, समाजवादी पार्टी के आह्वान पर आज साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का? इस उद्देश्य का है केवल भाजपा को प्रदेश से हटाना। जिस तरीके से आज प्रदेश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के बिल वापस नहीं ले रही है सरकार, 3 कानून जो किसी का कानून है उसके खिलाफ में लगातार पुलिस उत्पीड़न, जो पूरे प्रदेश में लगातार पुलिस उत्पीड़न कर रही है समाजवादियों का, हर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न कर, उसके खिलाफ में, और माननीय आजम साहब जो आजम साहब को जेल भेज दिया गया उसके खिलाफ में आज पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आग्रह में और माननीय समाजवादी प्रौढ़ा आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र जी के जन्मोत्सव पर आज पूरे प्रदेश स्तर पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। बहुत जल्द इस सरकार को फेंकने का कार्य करेंगे और जड़ से उखाड़ उत्तर प्रदेश से भगाने का कार्य करेंगे। रामबाबू यादव जी, समाजवादी पार्टी के आह्वान पर साइकिल यात्रा का आयोजन है, क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का? इस निकम्मी, बेईमानी और किसान विरोधी सरकार के विरोध में हम लोग इस सरकार को खाट फेंकने की तैयारी में हैं। आगामी 2022 के इलेक्शन में भाजपा की सरकार कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी, ये हमारा वादा है और दावा है। तो आपको क्या लग रहा है 2022 में समाजवादी पार्टी इस वक्त बहुमत में आ रही है? 100% निश्चित, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत विकास कार्य किया, क्या आप कोई एक विकास कार्य बता सकते हैं भाजपा सरकार का? उनका कोई विकास कार्य नहीं है। हर वर्ग, हर समाज भाजपा सरकार से त्रस्त है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो या नौजवान। वो कहते हैं हमने बहुत नौकरियां दी हैं, किसी भी एक विभाग में वो नौकरी बता दें कि हमने दी थी। राहुल गौर जी, आज साइकिल यात्रा का आयोजन है, तो क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का? साइकिल यात्रा का उद्देश्य है हमारा कि बीजेपी सरकार के विरोध में, बीजेपी सरकार में किसान, नौजवान, किसान सभी परेशान हैं। इस उद्देश्य को हम सभी को बताना चाहते हैं साइकिल यात्रा निकाल के कि इन सभी को पार्टियों को इन लोगों ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ और व्यापारियों के साथ। तो 2022 में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? 2022 में सपा की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। आदेश जी, समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इससे बड़ा भाजपा से त्रस्त हैं लोग, बहुत त्रस्त हैं, तो ये भाजपा सरकार को हटाने के लिए समाजवादी यात्रा की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव सरकार बनेगी। गजेंद्र यादव जी, आज समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, तो क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी हुकूमत है, इस घोर अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ों को लेकर आज साइकिल यात्रा यहाँ से संपन्न की जा रही है। तो गांव क्षेत्र होते हुए, घूमते हुए पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इसके खिलाफ एक आवाज़ है।